कि जो यहाँ पर प्रत्याशी घोषित हुए हैं श्री बहादुर सिंह जी कोहली, यहाँ से 2 बार सांसद रहे हैं। यहाँ बयाना धौलपुर विधानसभा थी, लोकसभा थी, भरतपुर से रहे हैं और 2 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं ब्लैड से, मतलब 4 टर्म हो गए उनको। आप समझ सकते हैं कि जिस तार को इस 20 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने एक भी काम इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया। कोई काम, सिंगल काम नहीं किया, सिंगल रोड नहीं बनवाई, सिंगल हॉस्पिटल नहीं खुलवाया, सिंगल कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो जनता के हित में हो, क्योंकि उनका काम था बस एक बार चुनाव में आना, उसके बाद में जाके भरतपुर में जाके बैठना, ये उनका काम था। उसके अलावा वो खुद कहते हैं, उनके वीडियो 3-4 महीने पहले वायरल हुई थी कि जनता के बीच में क्यों जाना चाहिए, जनता से क्या जरूरत है, चुनाव होना चाहिए तो उससे 2 महीने पहले जाना चाहिए, ऐसी तरह की जो उनकी वीडियो वायरल हुई है। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि ये वैर विधानसभा की जनता को जागरूक हो गई, उनको पता लग गया कि वैर विधानसभा में कैसे काम होते हैं और उनको अब के बाद पता लगा कि वोट की ताकत क्या है। वोट की ताकत क्या है। गांव गांव जाता हूं मैं, साहब मंत्री जी काम बहुत कराया आपने, बहुत अच्छा आपकी सरकार ने काम कराया, ऐतिहासिक काम हुआ। मेरा उद्देश्य यही है कि जिस गांव में वो जाएंगे, और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं मेरी वैर विधानसभा क्षेत्र की सरदारी को, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे जब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके गांव में आए, उनसे एक बार पूछना है कि आपने 20 साल के अंदर क्या काम किया, 20 साल के अंदर काम क्या किया। सांसद उनकी वर्तमान में उनकी सांसद भी है और डबल इंजन की सरकार में भी रहे, कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में भी रहे जनप्रतिनिधि, पर कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ। उनको इतना ज्ञान नहीं है कि लोकसभा में क्या बात करनी है, विधानसभा में क्या बात रखनी है। यदि वो बात रखते तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होता। पिछली बार वो सांसद थे, तो उनका वो टिकट कटा, वो टिकट इसलिए कटा कि वो कहते हैं कि हमारे उसमें एम्बुलेंस में शुई करके एम्बुलेंस आती है और उसमें इतने पैसे आते हैं और हम लोग पैसों को बांट देते हैं, मोदी जी की रैली में होती है, मोदी जी की रैली में हमको वहां से पैसे दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीका का भ्रष्टाचार उन्होंने यहाँ पर किया है और जिस तरह से गुंडा राज यहाँ पर बन पाया है, वैर विधानसभा में जहां बाजार 7 बजे नहीं खुल पाते थे, लोगों में डर और भय का माहौल था, आज बाजार 10 बजे तक खुलता है। जो उन्होंने गुंडागिर्दी यहाँ पर अपने जो चहेते लोग हैं उनसे यहाँ गुंडागिर्दी कराई, लोगों को जिस तरह से डराया जाता था, जिस तरह से धमकाया जाता था, व्यापारियों को धमकाया जाता था, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं ये विधानसभा वैर की शब्द जानते हैं, 36 कौम जानती है कि काम के आधार पर जनता वोट देती है, काम के आधार पर। काम जो शानदार काम हुआ है सब जनता जानती है और जिस तरह का करप्शन उन्होंने यहाँ किया था, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, पर जो आम जनता कहती है कि 10% का खेल चलता था, 10% की सरकार, 10% का विधायक, 10% का सांसद। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने सरपंचों के माध्यम से राशि नहीं दी, सरपंचों के माध्यम से नारे मिला कि उन्होंने टैंकर्स बनवाए, उन्होंने बस स्टैंड बनवाए जिनमें 50% का भ्रष्टाचार हुआ। कितना? 50% का भ्रष्टाचार हुआ। और वो टैंकर आज जाके देख लो, आपको टैंकर नहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी हुई या तो किसी मलबे में दबे पड़े होंगे, या किसी खतरे में दबे पड़े होंगे, या किसी पोखर के तालाब के पास बैठे होंगे। और वही परंपरा अभी तक जो हमारी सांसद महोदय हैं उन्होंने डाल दी है। टैंकर दो, टैंकर से क्या लेना देना है? रोड को पैसा दो, हॉस्पिटल के लिए पैसा दो, आप अन्य चीजें हैं उनके लिए, एजुकेशन है, हॉस्पिटल है, सड़क है, इनके लिए राशि देनी चाहिए जिससे क्षेत्र का विकास हो। टैंकर से तो सिर्फ इतना है, जो 50% वाला मामला है वो है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जनता सब जानती है और मैं अपनी जनता से अपील करता हूं, तमाम हमारे जो देवी देवता हैं उनको भी नमन करना चाहूंगा, चाहे हमारे श्री लालजी महाराज हैं, चाहे वो हमारे बनखंडी महाराज हैं, चाहे हमारे अपने खाटू श्याम जी हैं, हमारे बहुत ही आराध्य देव, हमारे देवों के देव बाबा हैं, बाबा मनोहर दास हैं, हमारी झील की माता देवी, अपना झील की जो हमारी माता है कैला देवी है, उसके अलावा सतले जी बाबा हैं, वीर सिंह जी बाबा हैं हमारे बतने वाले। तो मेरा कहने का मतलब है तमाम देवी देवताओं को भी, हमारे जो देवी देवता हैं जो हमारे आराध्य हैं उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। गणेश जी मंदिर हमारे विशावर है, उन सबको मैं नमन करना चाहूंगा कि जिनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहा है,
जनता का आशीर्वाद रहा है, मेरे तमाम जो हमारे सभी लोगों का आशीर्वाद रहा है, और मेरे कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो हमारे वर्कर्स हैं, जिन्होंने 5 साल रह के जनता के बीच में जो काम करा है, सीना ठोक के ये कह सकते हैं गांव में कि ये हमने काम कराया है, हमारी सरकार ने काम कराया है, आज आशीर्वाद है। तो और जिस गांव में हम जाएंगे, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें हमारी सरकार से काम नहीं हुआ है। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक तरफ विकास है और एक तरफ क्वेश्चन मार्क है। एक तरफ क्वेश्चन मार्क है। यदि आप विकास की बैलेंस शीट देखेंगे, हमारे पास लाइनें बहुत है, और उधर एक दूसरी तरफ उम्मीदवार का काम देखेंगे, जीरो। क्षेत्र में आना नहीं, क्षेत्र में जाना नहीं, चुनाव जीत के चले जाना। तो ये कहावत है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि सूर्य अस्त और सांसद मस्त। ये जो चर्चा का विषय था, मैं नाम किसी का नहीं लेता, पर जो एक चर्चा का विषय है, निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता जागरूक हो गई है। मैं अपनी जनता को रामनवमी, अष्टमी, आने वाले दशहरा की बहुत बहुत आपके माध्यम से बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा, और इतना ही कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के अपील भी करना चाहूंगा कि 3600 कौम जिस तरीके से आशीर्वाद मेरे ऊपर बना के रखा है, मैंने ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इस क्षेत्र की ईमानदारी पूर्वक सेवा की है। मैंने अपने आप को विधायक नहीं माना, मैंने अपने मंत्री नहीं माना, मैंने इस विधानसभा क्षेत्र को एक तरह से सेवा के रूप में काम किया है कि ये मेरा भगवान है। और लोकतंत्र के अंदर जो मतदाता है, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं, वो भगवान का ही रूप है। तो मैंने भगवान के रूप में ही काम किया है। निश्चित तौर पर मैं तो यही कहना चाहूंगा, मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा।